करने जा रही हूं मैं आपसे मनी सेक्टर को लेकर, पैसों को लेकर। इनकी बचत कैसे करें और कैसे घर की बरकत को बढ़ाएं। देखा जाता है हमारे घरों में जैसे ही महीना खत्म होता है, महीने के एंड तक आते आते हमारे हाथ में कुछ भी बचत नहीं होती। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पैसों में बरकत कहाँ चली गई, हमें पता नहीं चला। तो आज इसी पे बात करूंगी और छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी आपको, जिन्हें आप लाइफ में लाकर कैसे अपनी बरकत को और अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, मैं कनिका बंसल फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है खेल अंकों का। आज बात करने जा रही हूँ आपके मनी सेक्टर को लेके। जी हाँ, कैसे पैसों की बरकत को बढ़ाएं और मंथ के एंड तक आते आते ये ना बोलें कि हमारे पैसे कहाँ चले गए। आपको मैं ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आपके पैसों में बरकत भी होगी और बचत भी होगी। पहले हम खुद को देखते हैं, हम कितने ग्रूम रहते हैं, हम कितने तैयार होके रहते हैं। सबसे पहले मैं इसी को लेती हूँ। मोस्टली मैंने देखा है घरों में लोग अपने एक दिन से ज्यादा दिन कपड़ों को यूज करते हैं, यानी कि कल के कपड़े वो अगले दिन भी यूज करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आज और इन कपड़ों को पहन लेते हैं। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है, आपको डेली सुबह बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े आपको पहनने हैं। खुद को देखिए हम कैसे लग रहे हैं, अनप्रेस्ड। जी हाँ, प्रेस करके कपड़े पहनिए, अनप्रेस्ड कपड़े बिल्कुल मत पहनिए। इत्र लगाइए, अपने आप को महकाइए, ताकि जितना आप महकेंगे लोग तो अट्रैक्ट होंगे ही होंगे, लेकिन माँ लक्ष्मी जी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर मैं लेडीज की बात करूं तो मोस्टली लेडीज भी क्या करती हैं कि 2-4 दिन पुराने सूट्स भी रिपीट में पहन लेती हैं। तो मैं उनसे भी कहूंगी कि बिल्कुल उन कपड़ों को तुरंत वॉशिंग में डालें और अपने फ्रेश कपड़े आप पहनकर अपने ऑफिस जाएं, परफ्यूम लगाएं और अपने आप को देखें एक बार आईने के सामने खड़े होकर कि आप कैसे लग रहे हैं। जेंट्स की बात करती हूँ, वो बेल्ट वियर करते हैं, बेल्ट पहनते हैं, सालों से चली आ रही हैं उनकी बेल्टें। जो बक्कल है बेल्ट का वो फेड हो चुका है, या बेल्ट जो है वो बहुत पुरानी हो चुकी है, कटी फटी हो चुकी है। वो सोचते हैं चलो चल तो रही है, चलने दो। नहीं, देखिए उसे भी आप चेंज कीजिए, बेल्ट को भी। सेम बात करती हूँ लेडीज की भी। अगर पर्सेस आपने ले रखा है और कहीं से फटा है या टूटा हुआ है, उसे ठीक करवा के यूज कर रही हैं, नहीं, बचत वहां करें जहां बचत की जरूरत है, लेकिन अपने आप को जब अप टू डेट रखना है वहां पे बिल्कुल बचत को भूल जाएं। अप टू डेट रखें अपने आप। काम पे जा रही हैं या काम पे जा रहे हैं, अपने जूतों को देखिए, क्या ये पॉलिश है, क्या सही है, कल की धूल मिट्टी तो इनके ऊपर नहीं लगी हुई है। जी हाँ, एक बार जूतों पे भी नजर मारें और घर से ही इन्हें साफ करके आप ऑफिस पे जाएं। देखिए कैसे आपके काम में बरकत नहीं होती। बिल्कुल 101% काम में बरकत भी होगी और काम आगे भी बढ़ेगा और पैसे भी घर में रुकने लग जाएंगे। अच्छा, पर्स की बात कर रही हूँ तो पर्स की बात ही करती हूँ। हमने पर्सेस देखे हैं, मोस्टली जेंट्स को भी देखा है मैंने, लेडीज को भी देखा है पर्सेस लेते हुए। जेंट्स क्या करते हैं, मोस्टली मैंने देखा है कि वो अपनी जेब में पैसे रखते हैं। बहुत कम लोग पर्सेस यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली मैंने लोगों को देखा है मार्केट वगैरह में, वो अपनी जेब में पैसे रखते हैं। जहां जरूरत पड़ी जेब में हाथ डाला और पैसे अपना यूज करने शुरू कर दिए। तो मैं उनसे कहूंगी कि आप इन पैसों को जेब में ना रख के एक पर्स का यूज करें। पर्स का कैसे यूज करें, तो उन पैसों को सिस्टम वाइज, सीक्वेंस वाइज उन पैसों को उसके अंदर लगाएं। पहले 500 का नोट लगाएं, फिर 100 का नोट लगाएं, इस तरह सीक्वेंस वाइज, ताकि किसी के सामने उन पैसों को खोले तो आपको भी अच्छा लगे और देखने वाले को भी अच्छा लगे। और सेम बात करती हूँ लेडीज की, अपनी बहनों की। क्या होता है, हम लोगों के पास 2, 3, 4 इस तरह हमारे पास, हम शौकीन होती हैं पर्स रखने की, तो हम पर्स रखते हैं। तो क्या करती हैं, जब हम मार्केट जाती हैं या हम किसी काम पे भी जा रहे हैं या जॉब पे भी जाती हैं, जो पर्स लेके जा रही हैं सारे पैसे दूसरे पर्स में से निकाल के उस पर्स में रख के हम काम पे चल देते हैं या कहूँ मार्केटिंग करने चल देती हैं। लेकिन जो पर्स घर के अंदर है वो खाली हो गया है। नहीं, ऐसा ना कीजिए। जो पर्स खाली घर में रखा है उसके अंदर भी आप कोई ना कोई नोट रख के छोड़ें। चाहे आपके पास 1 पर्स है, 2 पर्स है, 3 पर्स है, उसके अंदर भी आप कुछ ना कुछ पैसे रख के जरूर छोड़ें। अच्छा, पैसों की बात ही कर रही हूं तो एक बात बताती हूँ आपको। आप जो भी पर्स यूज कर रही हैं उसके अंदर एक 500 का नोट आपके पर्स के अंदर हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया की जो करेंसी है, सबसे बड़ा नोट अभी जो चल रहा है 500 का है। तो आप 500 का नोट
अपने पर्स के अंदर हमेशा रखिए, उसे यूज मत कीजिए। अब आप बोलेंगे इसका क्या कारण है? कारण ये है 10-20 के आप नोट रखेंगे तो वो उन्हीं नोटों को खींचेगा। अब बड़ा नोट रखेंगे तो बड़ा नोट बड़े नोट को खींचेगा। कहते हैं ना, लक्ष्मी को लक्ष्मी खींचती है, हम सभी कहते हैं, घरों में मोस्टली ये बातें हम यूज करते हैं। तो जब लक्ष्मी को लक्ष्मी खींचेगी तो बड़े नोट को बड़ा नोट भी खींच सकता है। अब बड़ा नोट अपने पर्स में रखने की कोशिश कीजिए। देखिए वो 500 का नोट एक नहीं, कैसे उसकी तादाद बढ़ने लग जाती है। ये सारी बातें कर ली कैसे लक्ष्मी को खींचना है अपनी तरफ। थोड़ा घर की तरफ भी नजर मार लेते हैं। दिवाली पे तो खूब सफाइयां करते हैं कि लक्ष्मी माता आएंगे, पर दिवाली अगर रोज ही करनी है, रोज ही मनी को अट्रैक्ट करना है, तो अपने घर पे भी एक बार नजर मारे। देखिए घर में कहीं पे भी फालतू का कबाड़ पड़ा हुआ है, निकाल दीजिए उसे। जो चीजें आपने सालों से यूज नहीं करी, अरे कल को काम आएंगी, अरे रख देते हैं फिर काम आएंगी। प्लास्टिक के डिब्बे, जूतों के डिब्बे हम यूं ही रख देते हैं, अरे कल काम आएंगे। नहीं, आप इन्हें भी दिवाली की सफाई की तरह हर महीने अपने घर से बाहर निकालें, करके देखिए। अगर रोज दिवाली ना हो जाए तो मुझे कहिएगा। अच्छा, लगे हाथों बात करती हूँ। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, मॉल्स में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, बर्गर्स की दुकान पे जाते हैं, पिज्जास खाते हैं। क्या हम वहां पे बार्गेनिंग कर सकते हैं? नहीं करते ना। तो फिर हम लोग काम वाली से, ऑटो वाले से, या बोलो सब्जी वाले से क्यों बार्गेनिंग करते हैं? हमें ये भी नहीं करना। मतलब हम वहां पे अपने आप को छोटा महसूस कराने लग जाते हैं। मैं किसी को छोटा बड़ा यहाँ पे नहीं तोल रही हूँ, ये कह रही हूँ कि हमें अपने से नीचे तबके वालों से बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए। हम 2-2 रुपए के लिए, 5-5 रुपए के लिए ऑटो वालों से लड़ाई करने लग जाते हैं। सब्जी लेने जाते हैं, 2 रुपए की पीछे लड़ाई कर लेते हैं। तो ये सब हमें नहीं करना। अगर हम इन्हें 2 रुपए फालतू देके चले जाएंगे, हम कहीं से गरीब नहीं हो जाएंगे। देखिए इनको देने से जो इनके चेहरे पे मुस्कान आएगी, इससे आपके घर में कितनी बरकत आएगी। ये है बरकत का पॉइंट। जी हाँ, इनको देने से, इनके मुंह पे मुस्कान आने से आपके घर में लक्ष्मी भागी चली आएंगे। पूरे महीने में आप जो भी कमाते हैं, आप थोड़ा कमाते हैं, आप बहुत ज्यादा कमाते हैं, कमाई से कोई मैटर नहीं है, लेकिन आप पूरे महीने में किसी एक इंसान की ऐसी मदद कीजिए जिसके मन से आपके लिए थैंक यू निकले। जब आप किसी ऐसे इंसान की हेल्प करेंगे जिसके मन से आपके लिए थैंक यू निकलेगा, तो क्या भगवान आपकी रोजी रोटी में बरकत नहीं करेगा? अगर आपने पूरे महीने के लिए किसी को राशन भी डलवा दिया या उसके घर की रोटी भी चला दी, तो क्या भगवान हमारी हेल्प नहीं करेगा? जी हाँ, इस तरह से हमारी भी इनकम में बरकत होगी और पैसे में बढ़ोतरी होगी। मैंने बात करी कि हमें बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए। इन छोटे छोटे पैसों से हम बहुत बड़ी बचत नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके चेहरे पे जो मुस्कान आएगी उससे हम लाखों करोड़ों रुपए कमा लेंगे। यानी कि इनकी ब्लेसिंग से हमारे घर में जो बरकत आएगी उसका कोई हिसाब नहीं। ये एक मेरा मोटिव था आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने का कि किस तरह ये छोटी छोटी टिप्स से हम अपने घर में फाइनेंस सेक्टर को, या बोलूं कि अपने मनी सेक्टर को कैसे हम मजबूत कर सकते हैं। आजमा के देखिए छोटे छोटे टिप्स। ये उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी और ये टिप्स भी आप अपनाइए, और कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए आपसे विदा लेती हूँ, अगले टॉपिक पे फिर से बात करेंगे। मैं कनिका बंसल।